हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बालकनी का मेकओवर करेंगे। बहुत कोई मेजर मेकओवर नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे कि गंदी पड़ी हुई एक बालकनी को कुछ लो कॉस्ट में हम एक ऐसा लुक क्रिएट कर दें जो दिखने में थोड़ा ठीक ठाक साफ लगे। क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बजट कम हो, खर्चा कम हो, तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर लें। सबसे पहले आप फॉलो कर लीजिए कि जो उसमें एक्स्ट्रा वायर हैं आसपास लगे हुए, आप उनको काट दीजिए। उससे आपका पूरा ये एक नीटनेस आ जाएगा। एक बेसिक क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है। आप चाहें तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी जो स्पेस है उसको, बालकनी को प्रॉपर एक बार डीप क्लीनिंग कर लें। डीप क्लीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। मेटल के आइटम्स को अलग तरह से आप क्लीन करें, और जो आपके पास मकराना है या टाइल्स हैं या किसी तरह का फ्लोरिंग है, उसको अलग तरीके से क्लीन कर लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हम इसको साफ़ करें, क्योंकि हमसे पहले जो यहाँ रहते थे, आई गेस रेजिडेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसमें रस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट थी, और इसके अलावा बर्ड्स का पू था। सो बर्ड्स ड्रॉपिंग जो है वो बालकनी को बहुत गंदा करते हैं। ऑफ कोर्स जो पिजन के पूज हैं, पिजन के जो ड्रॉपिंग्स हैं, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर ह्यूमन बींग्स। तो आई विल नॉट एडवाइज़ कि आप अपनी बालकनीज को ओपन रखें। डोंट फीड टू मैनी पिजन्स बिकॉज द एयर विच इज़ बीइंग एमिटेड फ्रॉम द ड्रॉपिंग ऑफ पिजन, दिस इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई एम नॉट श्योर बट आई हैव हर्ड दिस। सो आप एक छोटा सा नेट लगा लें, और उसके बाद आप पूरा उस एरिया को क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद में ज़रूरी है कि आप उसके अंदर जब आप इसको क्लीन कर लें तो एक मेजरमेंट ले लें, क्योंकि आपको उस हिसाब से उसकी पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर स्पेस कम है तो उसको ओवरलोड नहीं करना है, चाहे वो प्लांट हो या प्लांटर्स हों। अगर आप उसको ओवरलोड करेंगे तो वो ख़राब दिखेगा। सेकंड, आप ग्रास लगाएं। ग्रास इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आज बहुत सारे ऑप्शंस ग्रास में मिलते हैं। इनफैक्ट वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, इसलिए हम जो है ग्रास के बारे में एक्सपर्ट से बात करेंगे। वंस द मेजरमेंट इज़ डन, वी डिसाइडेड कि हम इसको ओवरफिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बैठने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि पहले इसको पेंट करेंगे। जो एशियन पेंट का नॉर्मल वाइट कलर का पेंट आता है वो आप ले लें। जिनके घर में बच्चे हैं वो हाईली रिकमेंडेड है कि आप बच्चों को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें, और ये सेफ़ है, सिक्योर्ड है। आप ग्लव्स बच्चों को दे दीजिए, उससे बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। संडे को आप इसको क्लीन कर सकते हैं। हमने मिलके इसको पूरा साफ़ सुथरा कर दिया अभी, और उसके बाद इसको पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद इसको 2 दिन के लिए छोड़ते हैं। ड्राई होने के बाद में देखेंगे कि ये कैसा है। इफ़ इट इज़ नॉट सूदिंग इट, इफ़ इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ थिक लेयर ऑफ paint, then we have to repaint it. Means second coat will come. By the time once the paint work is done, we'll go and buy grass. हेलो मन जी। हाँ जी, कैसे है? मैं ठीक हूँ मन जी। मैं कैसा हूँ बताऊँ आपको? जी। कंफ्यूज्ड हूँ। अच्छा। अब तक हमने बहुत सारे प्रोडक्ट किए, लेकिन जब अपनी बालकनी के मेकओवर की बारी आई, हालांकि बहुत छोटा सा अपार्टमेंट है और रेंटेड अपार्टमेंट है जी। बालकनी के मेकओवर की बात आई तो ग्रास वाज द ओनली थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ व्हेन इट केम टू द फ्लोरिंग पार्ट। और फ्लोरिंग वहाँ पे वैसे ठीक है, बट वी वांट टू ऐड सम ग्रीनरी इन दिस। सो तो मुझे आप सजेस्ट करिए, बिकॉज आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। तो मैं कौन सी ग्रास लूँ? सर देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो ग्रास की क्वालिटी डिपेंड करती है, मतलब किस तरीके का मटेरियल लेना चाहते हैं, प्लस उसकी थिकनेस। ओके। आपका काम 25 mm से चलता है, 35 से चलता है, 40 से चलता है, 45 mm से चलता है। ओके। मेरे पास सारी क्वालिटी एज यू नो की प्रीमियम ही क्वालिटी और एक अच्छी ही क्वालिटी में हम लोग डील करते हैं। जर्मन क्वालिटी का मेरे पास ग्रास आपको मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप आइए पास। जैसे कि अब हमारे पास एक ये ग्रास है जिसका विड्थ 2 फीट है। ये इतना चौड़ा 2 फीट के अंदर है। और ये 35 mm का ग्रास है। इस पे इसका साइज लिखा हुआ है। 35 mm इसकी जो थिकनेस है। एक हमारे पास ये ग्रास है जो 4 फीट के अंदर की विड्थ 4 फीट है, और ये 25 mm का ग्रास है। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है, इसकी डेंसिटी के ऊपर ही सारे रेट्स होते हैं, और इसकी बैकिंग डिपेंड करती है सिंगल बैकिंग के अंदर है, डबल बैकिंग के अंदर है। ओके। तो जैसे आपने ये देखा है, इसी के अंदर आपको हमारे पास इस तरह के रोल्स मिल जाएंगे, जैसे ये हैवी के अंदर है। मेरा जो पर्सनल है वो आप ये लगा करके चलिए, ओपिनियन ये रहेगा कि आप 35 mm के अंदर जाइए। ओके। और ऑल ग्रीन में जाइए। ठीक है।
ठीक है। 35 mm इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप शाम के टाइम अपनी बैल्कोनी के अंदर अगर आप टहलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पंची फील होगा, आपको जमीन पैर पर नहीं लगेगी। अच्छा। क्योंकि उसकी थिकनेस अच्छी हो जाएगी। ओके। डिसएडवांटेज का आप ये कह सकते हैं कि जब बारिश वगैरह आती है, जब डस्ट आती है, तो डस्ट उसके अंदर उतनी ही गहराई में ज़्यादा भरेगी, तो आप वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करिए और इसलिए आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप 35 mm यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके। 35 mm ऑल ग्रीन। ऑल ग्रीन ये मेरा पर्सनल टेस्ट है, डिपेंड आपके ऊपर, आपको नेचुरल पसंद है, ऑल ग्रीन पसंद है, या उसके अंदर भी एक कलर आता है जो येलो स्टोन होता है, जो टेनिस गार्डन वगैरह, टेनिस जो बैडमिंटन में होता है, बैडमिंटन कोर्ट में लगता है। ऑल ग्रीन का मतलब होता है कि जितने उसके अंदर थ्रेड्स हैं, जो फाइबर हैं, ऑल ग्रीन में वो 100% ऑल ग्रीन होते हैं, और जो नेचुरल होता है उसमें कुछ ग्रीन एंड येलो एंड ब्राउन मिक्स होता है ना। बट वो आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा डेड लुक देगा, है ना। वो डेड लुक देगा, और ऑल ग्रीन में होता है नेचुरल फ्रेश ग्रास आपको फील होगा। जी, ये तो बात हो गई कलर की। दूसरा बात हो गया, आपने बताया 35 mm लेंथ वाइज जो उसका है, वो फ्लैट नहीं हो जाता है ना ज़्यादा चलने के बाद में? नहीं, अगर आप 25 mm लेते हैं, फ्लैट तो होता ही। जब आपका किसी भी चीज़ के ऊपर वेट आएगा, आप थोड़े टाइम के लिए एक बेड के ऊपर, बेडशीट के ऊपर कोई सामान रखते हैं, तो देखते हैं आप उसके ऊपर सलवट लाइन्स आ जाती है। तो सेम इसके ऊपर भी आप रेगुलर चलते हैं तो ये डाउन होता है। बट जो 35 mm अगर आप लेते हैं, जब वो डाउन होगा तो आपको फील देगा 25 mm का 2 साल 3 साल बाद। ओके। 25 mm ले लोगे, वो डाउन हो जाएगा तो फील देगा वो 10 mm 15 mm। ओके, तो आप हमें वो 35 mm दे दीजिए। 35 mm लीजिए। दूसरा, रिवर्स कॉम्बिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या, कि ग्रास को रिवर्स कर दो तो वापस आपकी थिकनेस बढ़ जाती है? नहीं होता ऐसा, क्योंकि उसके जो थ्रेड होते हैं, जो उसके दाने होते हैं, जो उसकी लंबाई होती है, वो टाइम के साथ साथ बैठनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो वो इतना स्ट्रांग ही नहीं होता कि वो स्ट्रेट खड़ा रहे। ठीक है। आप उसमें प्रेशर डालेंगे और एक टाइम के बाद बैठ जाएगा। ओके। एक और प्रॉब्लम है मंजी, अब मेरे पास जो मेजरमेंट है वो शायद ठीक ना हो। हाँ। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है अराउंड 6.5:3.5। दैट्स अ वेरी स्मॉल कॉम्पैक्ट एरिया। आप पूरे रोल्स में से मुझे वही मेजरमेंट काट के देंगे? अगर वो छोटा हुआ तो आई विल कीप पेबल्स, है ना, उसके आसपास में पेबल रख लूँगा। इन केस इट इज़ बिगर देन द स्पेस अवेलेबल विद मी, हाउ डू आई मैनेज विद द सिचुएशन? आपको नया एक और पीस लेना पड़ेगा, उतना ही जॉइंट आपको उसको आगे लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर इफ़ इट इज़ लार्जर देन दिस स्पेस, अगर ग्रास का पीस बड़ा है, आपने मुझे 6.5 दिया है, मुझे रिक्वायरमेंट 6 फीट की है, तो मैं अपने एंड पे काट सकता हूँ? इजीली कट हो जाता है। किससे काट लूँगा मैं? वो आप कटर से लेकर उसको कट कर सकते हैं, कैंची से आपका कट हो जाता है, या अदरवाइज कटर्स जो आते हैं, ब्लेड्स आते हैं, उससे वो कट हो जाता है। और इसमें भी जो आप कटिंग करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जो ग्रास का फ्रंट होता है, आपको कभी भी ग्रास यहाँ से कट नहीं करना है। अच्छा। और इसके थ्रेड जो है सारे के सारे, जितना भी आप ये देख रहे हैं फाइबर है इसका, ये सारा का सारा कट हो जाएगा। ओके। तो हमेशा आपको कटिंग करना है, ये बैक साइड से कट करना है। अच्छा, ब्लेड से काटना है, बैक साइड से काटना है? बैक साइड से आपको काटना है, ताकि उसका जो लुक है वो उतना ही अच्छा बना रहे और आपको कटिंग नजर ना आए बैक साइड से काटने पे। तो हमने जितने भी आप ग्रास के रोल्स दिख रहे हैं, सारे रोल्स हमारे पास मिल जाएंगे। जितना भी आप पीछे तक स्टॉक देख रहे हैं, ये सारा आपको हमारे पास। ओके, ऑलराइट। क्योंकि हमारे घर का वीडियो है तो क्विकली बता दें, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें एंटी स्किड है पीछे, ये मूव नहीं करेगा। 35 mm में है जो हमने चूज़ कर लिया है। ओके। आपका पानी वगैरह इस पे आ रहा है वो ड्रेन हो जाएगा। और ये हमने ऑल ग्रीन ले लिया है। ऑल ग्रीन ले लिया। अब प्राइस कितने का पड़ेगा मुझे पर स्क्वायर फीट है? आप उसको छोड़िए सर, आप मटेरियल लेके जाइए। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब इसको हम लगाते हैं, अब घर ले जाएंगे इसको, फिर लगा के देखते हैं कैसा दिखता है ये। ओके। सो नाउ वी हैव गॉट द ग्रास, ये पूरा हमारा कार्पेट आ गया है ग्रास का। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बताएंगे आपको, उससे पहले इसका प्राइस बता दें। और ये है लगभग 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। हमने ऑल ग्रीन चूज़ किया है, इसमें ब्राउन भी आता है जो ज़्यादा नेचुरल दिखता है। और जैसा अमन जी ने हमको बताया कि हमको इसको फ्रंट से नहीं काटना है, बट हमारे दोस्त ने आगे से काटना इसको शुरू किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पीस था, इसके लिए ये चलता है। उसके बाद में जो मिस्टेक हमने की है आप उसको ना करें। हमने इसको थोड़ा अनइवनली काटा, थोड़ा जल्दी में काटा, लेकिन आप इसको इत्मीनान से काटिए, प्रॉपर ब्लेड से लाइन करिए। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जितना भी ग्रास है वो सारा ग्रूव्स में लगा होता है, मतलब देर आर मल्टीपल चैनल्स, यू डोंट हैव टू फॉलो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप एक चैनल में रखिए उसको और स्ट्रेट लाइन काट लीजिए। सबसे पहले ज़रूरी है प्रॉपर मेजरमेंट ले लीजिए। लकीली हमारे पास प्रॉपरली मेजरमेंट में ही हमें ये पूरा का पूरा पीस मिला था। अब जो चीज़ें ख़ास ख्याल रखनी है वो ये कि अगर आपके पास मेजरमेंट लेने के बाद में थोड़ा सा इवन अनइवन रहता है, तो आप बचे हुए पीसेस को रख लीजिए, क्योंकि वो आपके काम आएंगे। सेकेंड इज़ व्हेन यू हैव अ कॉर्नर लाइक दिस, तो आप इसमें कट मार दीजिए यहाँ से, और बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं मारना है, और ये आप इसको स्प्रेड कर देंगे। एक चीज़ और भी बहुत कॉमनली देखी गई है कि ग्रास को लगाते समय बहुत सारे लोग उसको वर्टिकल एरियाज़ में भी लगाते हैं।
वर्टिकल एरियाज मतलब जो आपकी स्कर्टिंग्स होती हैं या फिर वॉल होती हैं। पर्सनली आई डू नॉट प्रेफर दैट बिकॉज वो थोड़ा सा ग्रास को अननेचुरल लुक देता है, क्योंकि ग्रास कभी भी वर्टिकल लुक में नहीं जाती है। बहुत सारे कैफ़ेज़ में हम देखते रहे हैं, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमें बताते रहे हैं कि बाथरूम में वर्टिकल एरियाज़ में ग्रास लगाते हैं वो। वेल ठीक है, सबका अपना टेस्ट है, बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट बिकॉज आई नो ग्रास विल नेवर ग्रो। सो आपको पता होता है कि ये फेक है। सो वी डिसाइडेड टू मेक इट वॉल टू वॉल, और जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया है अब हम इसको काट देंगे। तो ये हमारा पूरा एक कार्पेट के जैसा रहेगा, यानी कि कम्प्लीटली ऑन दी surface area which is our flooring. We don't like it vertically, but we left it like this just for the video. We are going to cut that part as well. Remove extra threads. जितने भी extra threads हैं उनको निकाल दीजिए, and make sure when you have slider doors this door is open properly. In case you have a space issue, in case your carpet is a little smaller than the space available, then I suggest don't try to do too much with it. All you can do is you can put your planters. That's one way of doing it. Another way of doing it, you can buy pebbles. ये तरीके से आप इसको काटेंगे तो ये देखिए इस तरह से एजेस हो जाएंगे और ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा। जो एरिया खाली है उस एरिया को यू कैन रीफिल विद योर प्लांटर्स एंड योर पेबल्स। अगर कोई और क्रिएटिविटी दिमाग में आएगी तो यू कैन डू दैट एज वेल। नाउ यू सी हाउ इट लुक्स लाइक। ये पूरा का पूरा फिल हो गया है। बचे हुए पार्ट्स को वेस्ट नहीं करना है। इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग नथिंग गोज़ वेस्ट, एंड वी हैव डन दिस पर्टिकुलर पार्ट। हमारे पास इसका एक पीस बचा था जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। कोशिश करेंगे उसको कहीं पे यूज़ करें और फिर आपको बताएंगे। नाउ टाइम टू बाय सम प्लांट्स। जब आपके पास ये पूरा, ये हमारा दूसरा बालकनी है, इसमें हमारा थोड़ा इशू था साइज़ का, बट वील पुट सम प्लांट्स। अब बारी आ गई प्लांट्स की। प्लांट्स को खरीदते समय वो सारे केयर रखते हैं आपको ध्यान में जो जनरली आप प्लांट्स को के खरीद समय रखते हैं। नथिंग टू डू विद बालकनी। जैसे कि अभी इस समय ये फरवरी मंथ है, इस फरवरी मंथ में बहुत अच्छे प्लांट्स हमारे को मिल रहे थे, एंड आवर फैमिली मेम्बर्स दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डहेलिया आइस एंड ऑल्सो रेनिनकुलस। बस लेकिन हमने जो चूज़ किया वो आइस और कुछ डहेलियाज लिए थे, क्योंकि बालकनी का साइज़ जो है वो बहुत थोड़ा छोटा है। सो वी डिसाइडेड टू कीप लिटिल एम्प्टी। माई फादर इज़ डूइंग इट नाउ, और वो देखिए हम इसको ऐसे फिल कर लेंगे। रेंटेड प्रॉपर्टी होती है तो आपको इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होता है कि आप इसको ओवर स्टफ़ ना करें, क्योंकि फिर जब आप ट्रांसफ़र पे जाएंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। बट नेवरदलेस बालकनी एज इट इज़ वर वेरी स्मॉल, सो हमने डिसाइड किया कि हम इसको कुछ प्लांटर से ऐसे भर लेते हैं। सो एक कॉर्नर में ये साइड रखेंगे, वो कॉर्नर में एक और रखेंगे, बीच में कुछ आइस रखेंगे। आने वाले टाइम में हम रेलिंग के ऊपर कुछ और हुक है, यू हुक वाले प्लांटर्स होते हैं जो हम मे बी होम सेंटर या कहीं से ख़रीदेंगे गोल्ड कलर के, और फिर आपको दिखाएंगे। एक चीज़ है जो कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग, ये देखिए दिस इज़ बिफ़ोर, और अब आपको दिखाएंगे कि ये कैसी हालत में था। दिस इज़ बिफ़ोर, उसके बाद में बताएंगे कि ये आफ्टर में कैसे हो गया था। बहुत ज़्यादा कलरफुल प्लांटर्स नहीं खरीदने हैं। ये दिस इज़ दी आफ्टर, सो यू हैव सीन इट बिफ़ोर एंड आफ्टर। दिस हैज़ कम आउट प्रीटी ओके, डिसेंट एंड नीट एंड क्लीन हो गया है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। आई नो देयर इज़ नथिंग मच टू लर्न अबाउट इट, बट आप प्लांटर्स कभी भी वो लाल पीले नीले जो आप रेलिंग पे टांगते हैं, आई डोंट पर्सनली लाइक देम बिकॉज दे लुक वेरी लाउड, एंड आगे फ्यूचर में हम इसको और भी डिज़ाइन करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।